सो हेलो बच्चों, आज बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस के कुछ ट्रिक्स के बारे में। एक्चुअली ये 10 से 15 फॉर्मूले हैं और इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन रहता है। 10th में क्वेश्चन आते हैं, 11th में क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को वहाँ पे लर्न करने में दिक्कत रहती है। ठीक है, तो उसके लिए ये फाउंडेशन है, ये कि बेसिक है उसका, कि अगर आपको लर्न नहीं करने हैं फॉर्मूले तो इस ट्रिक्स के जरिए, और आपको अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप उन फॉर्मूलेस को बिना लर्न किए वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा के इन फॉर्मूलेस का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये हेल्पफुल रहेगा आपके पास 10th में भी। अगर 10th में आपने ये सीख लिया बेटा तो आपको 11th में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, 12th में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको वीडियो को केयरफुली वॉच करना। ठीक है, ऑल्सो स्टार्टिंग अवर वीडियो। ओके, तो ये होता है बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सिस है, ये क्वाड्रेंट है हमारे पास। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ये है हमारे क्वाड्रेंट। अगर इन टर्म्स ऑफ मैं इसको पाई के टर्म में लिख रहा हूँ तो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 180। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये देखो यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 190 डिग्री का। ठीक है, तो 90 को हम क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 2 लिख देंगे, क्योंकि 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, सिमिलरली यहाँ तक एंगल पहुँच गया तो एंगल क्या हो जाएगा, 180। यहाँ तक ये स्ट्रेट एंगल हो गया बेटा। 180 में 90 डिग्री और ऐड हो गया तो कितना हो गया, 270। तो 270 को लिखते हैं बेटा 3 पाई अपॉन 2। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू 180 पुट करो तो ये 3 पाई अपॉन 2 बनेगा। सिमिलरली इसके आगे इसको हम ले जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा। ओके, सो ध्यान दें अब आगे वाली ट्रिक क्या रहेगी हमारी। ठीक है, अब देखो बेटा, ये थे हमारा वो जो क्वाड्रेंट हमने पीछे बनाया था। अब बेटा एक ट्रिक याद रखनी है कि आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद क्या होता है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। ठीक है, अभी इन सात वाली चीज़ों पे फोकस मत करो, यहाँ पे फोकस करना है इस ट्रिक के ऊपर, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो होता क्या बेटा कि ये जो ए से क्या क्या अंडरस्टैंड करना है इस वर्ड से, ए से मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव। यानी कि यहाँ इस वाले क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ये सारे पॉजिटिव होंगे। कोसेकेंट थीटा, कॉट थीटा, टेंजेंट थीटा, तो ये सारे पॉजिटिव होंगे हमारे। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखो एस से हमने क्या अंडरस्टैंड करना है, एस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है, जो हमारे तीन हैं उनमें से मेन, तो इसमें इनमें बनता है साइन थीटा। तो यहाँ पे बेटा साइन थीटा और साइन थीटा का अपोजिट जो होता है कोसेकेंट थीटा, ये दो चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव होंगी। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव होंगी, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ पे टेन थीटा नेगेटिव होगा, कॉट थीटा नेगेटिव होगा, सेकेंड थीटा नेगेटिव होगा, और बाकी जो भी बचते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सारे यहाँ पे नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखना है इस ट्रिक से, यहाँ से टी से क्या कंक्लूड हो रहा है, टी से बन रहा है हमारा मेन फंक्शन टेन थीटा। तो बेटा यहाँ टेन थीटा और टेन थीटा का अपोजिट जो होता है कॉट थीटा, वो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी हमारा नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा और उन दोनों के अपोजिट भी नेगेटिव होंगे। ओनली पॉजिटिव क्या होगा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद अब देखो कि जो ये हमारा कॉलेज वाला है। ठीक है, तो कॉलेज से क्या बनता है बेटा, सी से क्या बनेगा, सी से बनेगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सीकेंट ऑफ थीटा। ठीक है, कॉस थीटा और कॉस थीटा का अपोजिट क्या हुआ हमारा, सीकेंट थीटा। तो ये दो चीज़ें हमारी यहाँ से पॉजिटिव रहेंगी। ओके, नाउ हम इसमें देखो, अब इस ट्रिक से हम क्या कंक्लूड करेंगे, हमें ये पता लग गया, यहाँ से मैंने आपको बता दिया, अब हम इन चीज़ों को आगे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव थे, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव थे, यहाँ थे पॉजिटिव साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव थे। ठीक है, साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव थे यहाँ पे। और यहाँ पे कौन से, यहाँ थे बेटा टेन एंड टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, ये दोनों पॉजिटिव थे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कॉस और कॉस का अपोजिट दैट इज सीकेंट, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव थे। ओके, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं। बेटा ये बेसिक है हमारा। अब देखो इसमें क्या होता है कि बेटा जब वाई एक्सिस के साथ वैल्यू होती है तो वाई एक्सिस पे हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, ध्यान देना। वाई एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू होती है, पाई/2 और 3 पाई/2। ठीक है, जब भी बेटा एंगल को इनके साथ लिखा जाएगा, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ लिख दिया मैंने साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा लिख दिया, या साइन, ये कॉस लिख दिया मैंने, कॉस पाई/2 प्लस थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा वो कौन से एक्सिस के साथ आ रहा है, ये 3 पाई/2 और पाई/2 कहाँ पे होती है वैल्यूज़,
ये होती हैं वाई एक्सिस पे होती हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके साथ आ रहा है, वाई एक्सिस के साथ आ रहा है, और वाई एक्सिस के साथ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो साइन का क्या बन जाएगा बेटा, यह ध्यान रखना, यहाँ से साइन का बन जाएगा कॉस, और कॉस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, ठीक है। अपोजिट नहीं बनेगा, साइन का कोसिकेंड नहीं बनेगा, साइन का कॉस थीटा बनेगा, और कॉस थीटा का साइन थीटा बनेगा। टेन थीटा का बनेगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का बनेगा टेन थीटा, ठीक है। सिमिलरली कोसिकेंड थीटा का बनेगा सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा का बनेगा कोसिकेंड थीटा, ठीक है। ये चीज़ें आप इनको स्लोली स्लोली देख भी सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं कि जो आपको बातें बताई, ठीक है। अब चलेंगे हम इसके मेन क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि चेंज कहाँ पे होता है, चेंज होता है एक वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ चेंज हो जाएगा, और एक्स एक्सिस के साथ कोई चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अब लेते हैं हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा फॉर्मूला है बेटा, हम एक फॉर्मूले की बात करें तो यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको पहले एक फॉर्मूला। तो जैसे मैं लिखता हूँ साइन π/2 प्लस थीटा, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या देखना है कि साइन कौन से एंगल के साथ आ रहा है, तो π/2 के साथ। तो साइन π/2 के साथ, π/2 के कौन से एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पे होता है ना, π/2 के साथ आ रहा है, तो π/2 का मतलब है कि वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ क्या होता है, वाई एक्सिस के साथ फंक्शन चेंज होता है, ठीक है। ये लिखा था ना कि वाई एक्सिस के साथ चेंज होता है फंक्शन, ये देखना आगे, ये लिखा था हमने चेंज विद वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ चेंज होता है। तो साइन का बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा साइन का बन जाएगा कॉस, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने कॉस, और ये जो एंगल रहता है ये एंगल बनता है हमारा कॉस थीटा। अब हमने देखना है कि ये पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो मिल गया हमें कि कॉस थीटा आ रहा है, यही एंगल आता है लास्ट वाला बेटा, जो यहाँ पे होता है, अगर थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो तो वो वैल्यू आती है यहाँ पे, ठीक है। बट हमें देखना है कि अब ये पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। तो देखो π/2 प्लस थीटा, यानी कि π/2 यहाँ है, π/2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो 90 डिग्री में कुछ ऐड हो रहा है बेटा, कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी, तो ये जाएगी बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 90 डिग्री में कुछ ऐड कर दिया, मान लो जैसे 90 डिग्री में 10 ऐड कर दिया या 15 ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा 110। तो बेटा वो कहाँ पे आएगा, कौन से एक्सिस में आएगा, वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी वैल्यू। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो हमने ये देखना है, हमें ये वाला नहीं देखना है कि कॉस यहाँ पे होता है नेगेटिव, हमें ये पहले वाला फंक्शन देखना है इसका साइन। तो बेटा साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। अब देखो कुछ और वैल्यूज लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ से थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसको, ऑल पॉजिटिव वाले को, यहाँ एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, ओके। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ओके। तो अभी मैंने लिखते हैं कि जैसे मैं लिख रहा हूँ साइन 2π माइनस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये वैल्यू क्या रहेगी 2π, अब साइन 2π, तो अब पहले तो हमने देखा साइन 2π को देखना है, तो 2π कहाँ कौन सी एक्सिस पे आ रहा है, 2π देखना बेटा कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस के साथ वैल्यू नहीं होती है चेंज, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो चेंज नहीं आएगा तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा कॉस में, तो साइन का साइन ही रहा, और साइन का ये थीटा लिख दिया हमने। अब हमने देखना है कि क्या ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू या नेगेटिव आएगी। तो बेटा 2π माइनस थीटा, तो 2π यहाँ पे है 360, 360 में से कुछ कम कर रहे हैं हम, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी वैल्यू, देखो 360 यहाँ पे है 360, तो 360 में से कुछ कम किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आई वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे दो ही चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, वो होती है कॉस थीटा और सेकेंड थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, ये लग जाएगा इसके साथ माइनस आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। अब इसके साथ एक और फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉस π/2 प्लस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा। तो कॉस π/2 प्लस थीटा क्या बनेगा, तो कॉस देखो बेटा कॉस π/2, π/2 का मतलब कौन सा एक्सिस, π/2 का मतलब वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस के साथ फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है ना। तो चेंज हो जाएगा तो कॉस का क्या बन जाएगा, कॉस का देखा था ना हमने, ये बताया था मैंने, साइन का कॉस बन जाएगा और कॉस का क्या बनेगा, साइन बनेगा, ठीक है। तो कॉस का बन गया यहाँ पे साइन, तो साइन थीटा लिख दिया मैंने। अब देखना है हमने कि नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो कॉस π/2 प्लस थीटा, तो बेटा π/2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो 90 डिग्री में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है वैल्यू,
तो क्वाड्रेंट जा रहा है सेकंड में, ठीक है। तो और सेकंड में क्या होता है, कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बेटा ये वैल्यू देखनी है कि ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, ये नहीं देखना है, ये देखना है। तो बेटा कॉस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे ओनली साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं। तो इसके साथ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेन पाई प्लस थीटा, ये वाला फंक्शन बताएंगे जरा, ठीक है। तो टेन पाई प्लस थीटा क्या होगा, टेन पाई, तो पाई बेटा कहाँ कौन से एक्सिस पे होता है, पाई होता है एक्स एक्सिस पे, तो पाई है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू नहीं होती है चेंज, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू में चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू चेंज होगी तो टेन का रह जाएगा टेन, और लास्ट में ये हमारे पास एंगल क्या है, थीटा, तो टेन थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो टेन थीटा बन गया। अब हमने चेक करना है कि ये पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। तो बेटा टेन पाई यानी कि टेन 180 में कुछ ऐड हो रही है वैल्यू, तो 180 में कुछ ऐड हो रहा होगा तो बेटा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, इस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी वैल्यू। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन क्या होता है, टेन और कॉट बेटा यहाँ पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो यही आंसर रहेगा इसका, ठीक है। अच्छा एक और देख लो, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, तो बेटा पाई बाई टू, फिर से पाई बाई टू कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के साथ क्या होता है, चेंज हो जाता है ना, तो वाई एक्सिस के साथ ये कॉट चेंज हो जाएगा, कॉट का क्या बन जाएगा, टेन, तो मैंने लिख दिया टेन थीटा, एंगल यही रहता है बेटा लास्ट वाला, चाहे प्लस हो यहाँ पे माइनस हो, बट हमें देखना है अब क्या है कि वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, तब ये टेन के साथ साइन लगेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा टेन पाई बाई टू यहाँ पे है, टेन पाई बाई टू में माइनस हो रहा है कुछ, तो बेटा प्लस हो रहा हो तो तब तो आगे जाएगी 90 प्लस, वो तो 100 वाला ये बन जाएगा इस क्वाड्रेंट में, बट माइनस हो रही है वैल्यू, तो पाई बाई टू में माइनस हो रही है पीछे कुछ वैल्यू, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक है। ध्यान रखना बेटा जब भी माइनस हो रही होगी वैल्यू तो क्लॉकवाइज जाएगा, जैसे यहाँ पाई बाई टू में से माइनस हुआ कुछ, तो पाई बाई टू में से माइनस हुआ तो इस वाले क्वाड्रेंट में आई वैल्यू क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब इंक्रीज हो रहा होगा जैसे प्लस हो रहा हो तो बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है, ठीक है। तो पाई बाई टू कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, कॉट पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं हमारे पास, तो कॉट पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा टेन ऑफ थीटा। बेटा इस तरह के ये 10 से 15 फॉर्मूलेस हैं, तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया, तो ये चीज़ें आपको आगे दिक्कत नहीं करेंगी, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो कि जैसे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है, अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि साइन, साइन को छोड़ो, अब हम लेते हैं कॉस, यहाँ पे ले लिया मैंने कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो देखो जरा लगाओ ट्रिक क्या था हमारे पास, कॉस पाई, बेटा कॉस पाई कहाँ पे आता है, हमने ये देखना है पहले, पाई, पाई का मतलब 180, तो पाई यहाँ पे है कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू नहीं होती है चेंज, ठीक है। तो कॉस का क्या रहा, कॉस ही रहा, कॉस थीटा ही रहा हमारे पास। अब हमने देखना है कि यहाँ कॉस के साथ माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, ठीक है, या पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो बेटा कॉस पाई माइनस थीटा, तो मैंने बोला कि जब भी माइनस होगा तो वैल्यू पीछे हटती है, जैसे 180 में से पीछे हुआ कुछ तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो पाई माइनस थीटा तो यहाँ से इस कोऑर्डिनेट में आ गया, ये पीछे आ गया क्लॉकवाइज में। तो पाई में से कुछ माइनस हुआ, जैसे 180 में से माइनस हुआ तो जैसे 170 डिग्री या 130 डिग्री 140 डिग्री, तो इसमें आएगी वैल्यू बेटा सारी वो, ठीक है। तो कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है बेटा, सेकंड कोऑर्डिनेट में तो ओनली साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते थे, तो यहाँ पे तो कॉस क्या है, नेगेटिव, तो बेटा ये कॉस क्या होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, नेगेटिव, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, नेगेटिव। तो ये रहेगा हमारा। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी चीज़ें, और आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें ये, अगर आपको क्लियर है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कोई ये डाउट है, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो जो आएगी उसमें ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर की जाएँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बाय।